गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक मिस नहीं करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिन लोगों ने गोल्ड निवेश के लिए लिया था और अब वो उसको ट्रेडिंग की तरह यूज करते हैं, यानी कि इन्वेस्टर बन के आए थे और ट्रेडर बन गए। मैं वैसे तो बोलता हूं ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और मैं अब भी यही बोलता हूं कि गोल्ड रखने की चीज है, गोल्ड सिल्वर भी, ये ट्रेड करने की चीज नहीं है। पर बहुत सारे लोग क्योंकि करते हैं, मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं बार बार बोलूं और जो लोग करते हैं वो डिस्करेज हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। उसके बाद अब आप स्वयं जज करिए कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपने ऐसा वीडियो पूरे इंटरनेट पर शायद ना देखा हो, ये जानकारी आपके पास ना आई हो। मैंने बहुत साल से, मैं 30-35 साल से मैं स्टॉक मार्केट, कमोडिटी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, कंसल्टिंग में हूं। तो मैंने लिस्ट बनाई कि देखो क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। मैंने अपनी तरफ से एक लिस्ट बनाई कि पहले मैं फायदे बताता हूं ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग का मतलब होता है निवेश करते हैं आप लंबे वक्त के लिए, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने अभी लिया, 15 दिन बाद बेच दिया, फिर महीने बाद बेच दिया, 2 महीने बाद। और ट्रेडर्स भी दो तरीके के हैं, समझना जरूरी है। एक ट्रेडर तो वो है जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जो भारत में जैसे MCX है, अमेरिका में कॉमेक्स है, इन कमोडिटी मार्केट्स में जो मार्जिन के जरिए ट्रेडिंग करते हैं। और एक वो ट्रेडर्स हैं जो अपने ही गोल्ड को खरीद कर बार बार बेचते खरीदते रहते हैं। मैं यहाँ दोनों की बात करूंगा। पहले मैं कमोडिटी वालों की बात करूंगा, उसी को मैं बढ़ा के आपके इंडिविजुअल जो घर पे स्टॉक गोल्ड का आप लेके रखते हैं, उसको खरीदते बेचते लोग रहते हैं, उसकी मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा। पहले मैं आपको ट्रेडिंग के फायदे बताता हूँ। हमेशा पहले अच्छी चीज बतानी चाहिए। पहले फायदे देखिए। सबसे पहले तो ये लिक्विडिटी रखता है कि ट्रेडिंग के जरिए दुनिया में अगर गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लिक्विडिटी है तो बहुत बड़ा उसका कारण ट्रेडिंग है। तो पहला फैक्टर लिक्विडिटी। नोट करते जाइएगा आप फैक्टर। मैंने जो लिस्ट बनाई है, मैं उस लिस्ट में से, और ये लिस्ट मैंने आपके लिए बैठ के 2-3 घंटे लगा के तब मैंने ये लिस्ट बनाई है। उसके बाद ट्रेडिंग के जरिए ही प्राइस डिस्कवरी होती है। दुनिया में जो प्राइस डिस्कवरी, यानी किस कीमत पर गोल्ड सिल्वर ट्रेड किया जाए, इसमें बहुत हद तक ट्रेडर्स का, ट्रेडिंग का रोल रहता है। तीसरे नंबर पे ये जो गोल्ड में आप वॉलेटिलिटी दिखते हैं, जो एक जगह जाके जम नहीं जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, मुझे नहीं पता इसको आप फायदा देखेंगे, पर कुछ लोग इसको फायदा मानते हैं कि वॉलेटिलिटी तो है, कम से कम ऊपर नीचे हो तो रहा है ना। ये ट्रेडिंग की वजह से ऊपर नीचे होता है, क्योंकि लोग कमोडिटी ट्रेडिंग वाले नीचे जाने पे भी कमाते हैं और ऊपर जाने पे भी कमाते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं जो लोग कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं उनका। और फायदा साहब, ये आपको दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी देता है, जिसकी मैंने अभी बात करी। इसको हम 2 वे अपॉर्चुनिटी कहते हैं। मतलब आपको चढ़ते हुए भी आप कमा सकते हैं, और कमोडिटी ट्रेडिंग में आप शॉर्ट कर रहे हैं अगर, यानी कि पहले बेचा फिर खरीदा, तो आप गिरने से भी कमा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग में ये होता है कि शॉर्ट करके भी आप, यानी कि दोनों तरफ आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा, ये ट्रेडिंग आपको मैक्रो लेवल पर एक सेंसिटिविटी देती है, यानी कि कोई भी ये जो फैक्टर्स होते हैं, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल, इन्फ्लेशन का डेटा, फेड का रेट बढ़ाना, बैंक इंटरेस्ट बढ़ना वगैरह, ये एक मैक्रो फैक्टर्स इनको बोलते हैं। इनसे गोल्ड सिल्वर सेंसिटिव रहता है। तो इन फैक्टर्स को पढ़कर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। हालांकि आपको पता है कि कभी कभी ये इनको डिफाई भी कर जाता है, जैसा अभी हाल में हुआ है। उसके बाद ये आपको सबसे बड़ा फायदा तो ये आपको लेवरेज देता है। आपको पता होगा कि कमोडिटी मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपसे मार्जिन लिया जाता है। मैं अब यहां से एक उदाहरण लेके चलूंगा, उसी उदाहरण को मैं अंत तक करूंगा। मान लीजिए इस समय गोल्ड का प्राइस 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलो है। तो आप 1 किलो गोल्ड में कमोडिटी मार्केट में 10% मार्जिन उदाहरण के तौर पर देकर काम कर सकते हैं, यानी कि 15 लाख रुपए लगाकर आप 1.5 करोड़ रुपए का गोल्ड को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। ये लेवरेज आपको मिलती है कि कम पैसा लगा के आप ज्यादा गोल्ड या सिल्वर ले सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए अप्लाई करता है। नाम मैं बार बार गोल्ड दूंगा टाइम बचाने के लिए। दूसरा, ये आपको कैपिटल की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप जो मार्जिन इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ दिन के लिए आपने किया, फिर उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ तो आपका मार्जिन अपने आप कॉन्ट्रैक्ट के बाद वापस आ जाता है। प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको जुड़ के वापस आ जाता है। दूसरा, ट्रेडिंग में कोई स्टोरेज का लफड़ा नहीं है, कोई स्टोरेज का चक्कर नहीं है। तो आपको पता ही है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी एक्सचेंज में हो रहा है, तो उसमें तो वो तो सॉफ्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, पेपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, बल्कि डीमैट कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से। तो कोई स्टोरेज का झगड़ा नहीं है। आपने 1 किलो गोल्ड अगर 15 लाख देकर ले लिया तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कहां रखा हुआ है। उसके बाद आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। कुछ लोग
इंडिया की कमोडिटी मार्केट में करते हैं, कुछ लोग कॉमेक्स में भी साथ में कर देते हैं, लंदन में भी कर देते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो ये भी लाभ उठाते हैं कि एक साथ वो कम पैसे से कई जगह ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और आखिर में बोलूं इसका फायदा तो ये, जैसे जैसे इवेंट आते हैं, जैसे फेड की मीटिंग है, कोई बड़े सेंट्रल बैंक ने खरीदना है, किसी ने बेचना है, तो जो इवेंट्स होते हैं ये इवेंट्स आपको मौके देते हैं। जैसे आपको पक्का पता है कि मान लीजिए इस बार फेड रेट बढ़ाएगा, अक्सर ऐसा होता है कि आपको इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, आपको पक्का पता है कि बढ़ेगा, तो आप उस पक्का पता होने का फायदा कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आप उठा सकते हैं। तो ये आपको एक तरह से इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग का भी मौका देती है ट्रेडिंग। ये नहीं कि ये हार्ड फॉर्म में नहीं होता, पर जनरली ट्रेडर्स का जो माइंडसेट है, मैंने उन सबका माइंडसेट, उन सबके मन के अंदर जाके उनको ऑब्जर्व करके, उनसे बातचीत करके तब ये निकाले। अब ये तो हो गए फायदे। आइए आते हैं अब ट्रेडिंग के नुकसान पर। पहले मैंने फायदे इसलिए बताए कि सीधा मैं इसको निराशा से शुरुआत ना करूं। जो लेवरेज की मैंने फायदे की बात की थी, सबसे बड़ा वही लेवरेज रिस्क है। अब आपने 15 लाख देके 1.5 करोड़ का गोल्ड खरीद लिया। मान लीजिए गोल्ड में 5% की गिरावट आ गई। अब 5% की गिरावट 1.5 करोड़ का मतलब है कि करीब 7.5 लाख रुपए गोल्ड गिर गया। आपने जो 15 लाख रुपए लगाए थे उसमें से 7.5 लाख रुपए उड़ गए, यानी कि आपको जो लॉस हुआ वो 50% का हुआ। ध्यान दीजिएगा, आपको लॉस 50% का हुआ, जबकि वहां गिरावट आई मात्र 5% की। ये बहुत जरूरी एग्जाम्पल है जो आपको समझना है, अगर आप समझ रहे हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ का 5% हुआ 7.5 लाख, और आपने मार्जिन दिया 15 लाख, तो आपके मार्जिन में से वो काट लिया जाएगा। तो लेवरेज जो वहां फायदा है, वही लेवरेज यहां सबसे बड़ा रिस्क भी है। अच्छा, टाइमिंग की गड़बड़ हो जाती है। आपने सोचा कि ये होगा, वो होगा, अब तो ऊपर जाएगा, अब तो नीचे जाएगा, और अक्सर होता है कि उल्टा हो जाता है। लोग सोचते हैं क्या बात है, जो मैं सोचता हूं उसका उल्टा हो रहा है। जिनको घाटा होता है वो अक्सर ये बात कहते हैं, या जो मैं सोचता हूं उसका, मैं सोचता हूं गिरेगा तो उठ जाता है, मैं सोचूंगा उठेगा तो गिर जाता है। टाइमिंग की गड़बड़ होती है। चौथा रिस्क, वॉलेटिलिटी। जिस वॉलेटिलिटी को हम फायदे में देख रहे थे, वही वॉलेटिलिटी यानी तेज उतार चढ़ाव आपके लिए घाटे का भी बहुत बड़ा कारण बनता है। और ये ट्रेडर्स खुद बताते हैं, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है यार, सब नुकसान हो गया, जितना मार्जिन दिया था सब धुल गया, स्टॉप लॉस लगाया था वो भी धुल गया। उसके बाद आप ट्रेडिंग करते हैं तो जो गोल्ड का कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है, यानी आपने आज 1 किलो गोल्ड खरीद के रखा, और उसके बाद वो मान लीजिए 1 किलो आपने 50 लाख का लिया था, आज वो 1 करोड़ का हो गया, फिर आपने 1 करोड़ बेच के फिर लिया, तो जो कंपाउंडिंग बेनिफिट हो रहा है, जो आपको एक्रीशन हो रही है गोल्ड पे, वो ट्रेडिंग में एडवांटेज नहीं होती। आप सिर्फ मूवमेंट से आप फायदा उठा सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, जितनी बार आप ट्रेड करेंगे उतनी बार आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। जितनी बार आप ट्रेड करेंगे, ब्रोकर भी लेगा आपको, डिलीवरी ले रहे हैं उसके भी चार्जेस होंगे, एसटीटी भी लगता है, मतलब जो ब्रोकरेज की जो ट्रांजैक्टिंग कॉस्ट होती है वो आपको देनी पड़ती है। कमोडिटी में एसटीटी लगे ना लगे, पर ब्रोकरिंग कॉस्ट तो जरूर लगती है। एक और परेशानी जो ट्रेडर्स बताते हैं, हम ओवर ट्रेड कर जाते हैं, क्योंकि ये इंडल्जेंस है, ये एडिक्टिव है, ये आपको आदत डालता है। तो आदत डालता है तो क्या होता है, आप बार बार ट्रेड करते हैं। एक बार घाटा हुआ, चलो उसको रिकवर करते हैं, लॉस को रिकवर करते हैं। एक बार प्रॉफिट हुआ, चलो और प्रॉफिट कमाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग में अमूमन लोग घाटा खा जाते हैं। उसके बाद आपने ट्रेडिंग पोजीशन ली हुई है, कोई ग्लोबल इवेंट हो गया, आपकी तो ट्रेडिंग पोजीशन है, एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की आने वाली है, और कोई ऐसी बड़ी घटना दुनिया में घट गई जिस कारण से तेजी से ऊपर या नीचे चली गई प्राइसेस, तो आपको बड़ा घाटा हो जाता है। अक्सर लोगों को ये हुआ है। साइकोलॉजिकल रिस्क होता है आप, क्योंकि ये ट्रेडिंग जो है वो माइंड सेट से होती है, मन से होती है, और अक्सर इमोशंस माइंड के साथ आने से आपके डिसीजंस ट्रेडिंग में गलत हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास ज्यादा मौका नहीं होता है अपने आप को ठीक करने का। कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, एक्सपायरी डेट आ रही है, आपको प्रॉफिट या लॉस बुक करना ही पड़ेगा। इमोशंस में आके आपने ट्रेडिंग कर दी और आपका नुकसान हो गया। लेवरेज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर तो और ज्यादा वोलेटाइल है। सिल्वर में आपको पता है चांदी चंचल है, ऊपर भी तेज जाती है, नीचे भी तेज जाती है, उसमें स्टॉप लॉस हिट करने का, घाटा खाने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, जो पैसा आप मार्जिन में लगा रहे हैं, अगर आपका घाटा हो गया तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है। उसी पैसे को अगर आपने कहीं और लगाया होता, किसी लॉन्ग टर्म मिड टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो शायद वो बेहतर रिटर्न दे सकता था, और यहां तो आपका पूरा का पूरा वो मार्जिन ही धुल गया। ऐसा अक्सर होता है। और मुझे लगता है कि ट्रेडिंग एक हेल्थ रिस्क भी खड़ा करता है
अंत में जो मैं बोलूंगा इसके नुकसान की बात। हेल्थ रिस्क का मतलब है कि आपकी, क्योंकि एंजाइटी बनी रहती है, दिन में 4-4 5-5 बार प्राइसेस देखी, थोड़ी थोड़ी देर बाद प्राइसेस देखी, क्योंकि आपको पोजीशन काटनी है, निकलना है, एंटर करना है, बार बार जब आप देखते हैं तो उससे आपका माइंडसेट अपसेट हो जाता है। कुछ लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम देखी है, मैंने लोगों को नर्वस ब्रेकडाउन होते देखा है, मैंने लोगों को हार्ट प्रॉब्लम भी होते देखी है इस ट्रेडिंग की वजह से, और मैंने लोगों की जमा पूंजी सब खत्म होते देखी है। जितना उन्होंने बिजनेस से कमाया वो नुकसान होते देखा है। मुझे लगता है ट्रेडिंग में जो सेबी का डेटा है कि 10 में से 8-9 लोग गंवाते हैं, वो डेटा बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। उसको दिमाग में रखिए, कोशिश करिए, आप करते हैं ट्रेडिंग करते रहिए, मैं आपको रोकता नहीं, मैंने आपको फायदे नुकसान दोनों बता दिया। आपको क्या लगता है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप खुद डिसाइड करिए, ये आप डिसाइड करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ट्रेडिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सोना और चांदी ये लंबा रखने वाली चीजें हैं, इसको लेके रखने की चीज है, क्योंकि इसने, अगर आप पीछे 30 साल लंबी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इसने आग रख के ही उन लोगों को ज्यादा मुनाफा दिया है। आपकी दादी जी ने, नानी जी ने, जिन्होंने 10,000 रुपए किलो लिया होगा, 10,000 रुपए तोला लिया होगा, देखिए आज वो कहाँ के कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए गोल्ड सिल्वर अच्छा है, रिस्क हेज करने के लिए अच्छा है, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टर बन के आइए, ट्रेडर मत बन जाइए, ये मेरी आपको अपनी सलाह है। पर ये सलाह देके मैं फिर भी आप चाहूंगा कि आप इसमें बताए गए फायदे और नुकसान को खुद इवैल्यूएट करें और मुझे कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये तो मैं ऐसा सोचता हूं, पर आप क्या सोचते हैं, ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।